नमस्कार प्रिय साथियों, मैं प्रमोद गौड़ फिर से आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो रूट चैनल पर। साथियों, जो समस्त 6 राशियों का राशिफल मैंने आपको बता दिया था, बाकी की समस्त 6 राशियों का राशिफल मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यह जो प्रयास है, यह मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास है। इसको पूरा प्रेडिक्शन न माने, क्योंकि जो अंतिम निर्णय है वह आपकी होरोस्कोप में देख करके ही बताया जा सकता है। जैसे होरोस्कोप में लग्न देख करके, उसके त्रिकोणों की पावर देख करके, उसके अलावा ग्रह कहाँ पे पोजाइटेड है, उनके डिस्पोजिटर कहाँ पर है, D9 चार्ट क्या कह रहा है, और अदर चार्ट्स आपके जीवन में क्या क्या क्वालिटी लेके आए हैं, वह सभी समग्र चर्चा के बाद में ही कोई प्रेडिक्शन को 100% सही माने। उसके अलावा आपके जीवन में यह जो एक आकलन है, जो मेरे द्वारा, मेरी अल्पमति के द्वारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब सर्वप्रथम हम फिर से बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर आपके जीवन में होने वाला है, यह अपने आप में फर्स्ट हाउस में जो आपके केतु ग्रह रहेगा और 7th हाउस में जो ग्रह रहेगा वह है राहु। राहु मेष राशि में रहने के कारण और केतु जो है वह तुला राशि में रहने के कारण आपके जीवन में राहु जो है पद प्राप्ति के लिए आपके लिए काफी अच्छे नए आयाम खोलेगा। साथ में इस समय पर आपको पार्टनरशिप में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप कंसर्न के साथ, एक लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने काम के प्रति एम लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, तो यह जो आपका राहु केतु का जो गोचर है, यह आपके लिए अति उत्तम जाने वाला है। राहु आपको नए व्यापार की ओर उन्मुख करेगा। राहु आपके जीवन में आउट ऑफ बॉक्स कार्य करवाने की सोच करवाएगा। यदि आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके अपने लिए कोई भी ऐसा व्यापार शुरू कर सकते हैं जो आने वाले समय में शुरुआत में तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन धीरे 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 वह इतनी रफ्तार पकड़ेगा कि आपको जीवन में लगेगा कि यह जो राहु मेरे जीवन में आया, यह एक नया एक उजाला लेकर के आया है। ऐसा आपका राहु कराने वाला है। 11th हाउस जो आपके गेन का होता है, नए नए प्रकार से, नए नए कार्य क्षेत्रों से आपके गेन के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा राहु 3rd हाउस पे दृष्टि होने की वजह से आपके जीवन में नए इंटेंशन बढ़ेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में नए कॉन्टेक्ट से नए नए रिलेशन बनने की वजह से आपके व्यापार में नई ऊंचाइयां आप पकड़ सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपके रिश्तेदार आपको कोई कार्य क्षेत्र के लिए बोलेंगे तो उस कार्य क्षेत्र में आपको उनका सहयोग लेकर के ही आगे बढ़ें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको अपने आप में ध्यान यह रखना है कि कोई भी जो पार्टनरशिप आपको अच्छा फल नहीं दे रही है या बेकार में ही आप उसको खींचे जा रहे हैं, तो उसको विराम करने का टाइम दिया है। क्योंकि राहु जहां पर भी जाता है वहां पर चेंजेस लेके आता है, वहां पर बदलाव लेके आता है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें लेके आता है जो किसी को समझ में नहीं आए। पर जब वह हो जाती है, जब उसमें पूरी तरह राहु उसकी एनर्जी को ग्रेस्प कर लेता है, तो वह राहु आपके लिए अच्छा करने वाला होता है। केतु आपका फर्स्ट हाउस में बैठकर आपको किसी धर्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट करवाता है। केतु फर्स्ट हाउस में बैठकर आपको धर्म की तरफ इन्वॉल्वमेंट करवाता है। पंचम हाउस में बैठकर आपको संतान प्राप्ति में काफी समय से जो दिक्कतें आ रही थी, वह दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। साथ में यदि आपकी संतान पढ़ाई के क्षेत्र में सही नहीं कर पा रही हैं, तो उसके प्रति आपको उनके ट्यूशंस या उनके जो भी जो क्वालिटीज है उनको ग्रेस्प कर करके उन्हीं चीजों में आप उसको ढालेंगे, तो यह आपके लिए केतु अच्छा जाएगा। केतु की 9th हाउस में दृष्टि होने की वजह से आपकी कोई भी रिचुअल चीजें हैं, आपका जो भी संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं, उन संस्कारों को आप न छोड़ें, तो आपके जीवन में और भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। उपाय के तौर पर आपको उपाय के तौर पर आपको जो है वो अपने आप में केतु के लिए गणेश जी महाराज का गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए या गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कहते हैं कि वृश्चिक राशि जो है वह हमारे काल पुरुष के हिसाब से 8th राशि है। 8वीं राशि जो होती है वह स्कॉर्पियो राशि बताई गई है। स्कॉर्पियो राशि अपने आप में छुपी हुई राशि है, और छुपी हुई राशि होने के साथ साथ यह दिलदारी की राशि भी है।
साथ में मैं बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि में राहु जो 6th हाउस में आएगा और केतु जो है 12th हाउस में आएगा। शास्त्रों में यह बताया गया है कि तीसरे घर का राहु हो या 6वें घर का राहु हो या 10वें घर का हो या 11वें घर का हो, उच्च स्थान में जब भी राहु होगा तो वह आपको बाहुबली में बनाएगा, बशर्ते उसका केंद्र और त्रिकोणों से एक शुभ संबंध भी बना हो। तो उसके बाद में तो कहना ही क्या, यह राहु आपके जीवन में शत्रुहंता का योग बनाता है। यह राहु आपके जीवन में अपने अचीवमेंट को लेकर के जो आपके प्लान काफी कई सालों से पेंडिंग चल रहे थे, वह सब प्रकार के प्लानों को आप डिजायर में पूरा कर सकते हैं। जो आपके प्लान काफी समय से पेंडिंग समय में चले आ रहे थे, वह आपके लिए पूरा करने का टाइम आ गया है। साथ में पार्टनरशिप जो आपके जीवन में यदि किसी क्षेत्र में आप करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए काफी अच्छा सुयोग बनाएगा। इसके अलावा यह बताती है कि आपके जीवन में 2nd हाउस में जो परिवार देखा जाता है, कुछ एडिक्शंस देखी जाती है, लिकर या कोई नेगेटिव विचारधारा देखी जाती है, तो उन नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारधारा से और सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी ऐसी बातें न सुने जिससे कि आपका खुद का दिमाग भी खराब हो और आप दूसरों का भी करें। तो इसका ध्यान रखें और साथ में परिवार में खुशी का माहौल बना के रखिए, क्योंकि इस समय पर परिवार का सामंजस्य में लेकर के कुछ अनबन होने के योग बनते हैं। तो बड़े धैर्य के साथ में, बड़ी शांति के साथ में और बड़े ही काबिलियत के साथ में आप चीजों को हैंडल करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा जाएगा। केतु आपके जीवन में धर्म में खर्च करवाएगा। केतु इस समय पर आपके जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य के मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ियां कर सकती हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए इग्नोर न करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। केतु आपके जीवन में विदेश की भूमि पर कोई बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र में आपको इन्वॉल्वमेंट करवा सकता है। केतु आपके जीवन में डॉक्टर संबंधित यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं या अपने आप में कोई भी कार्य जो आपको बार बार में रोक रहा था, उसको आप इंडिया की बजाय अगर विदेश की धरती पर भी करेंगे तो यह आपके लिए काफी अच्छा रुझान लेके आने वाला है। साथ में केतु की जो दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी और साथ में 6th हाउस में पड़ेगी और 8th हाउस में पड़ेगी, तो 4th हाउस में पड़ने की वजह से आपके जीवन में लग्जरी लाइफ, मकान, गाड़ी, बंगले का सुख अत्यंत भरपूर मात्रा में होगा। परंतु किसी न किसी बात को लेकर के, घर की वातावरण को लेकर के या बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में कोई न कोई फियर भी आपको लगा रह सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6th हाउस में आपके जीवन में जो यह केतु का दृष्टि आ रही है, तो इस टाइम पर आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह आपको नीचा दिखाने की या आपको डराने की या आपको जीवन में कुछ आपका बुरा करने की सोचेंगे, परंतु इसमें राहु यहाँ पर प्लेसमेंट होने की वजह से वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और उत्तरोत्तर आप अपने आप में बली होते जाएंगे। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो धनु राशि में जो राहु है यह 5th हाउस में आएगा और केतु की जो प्लेसमेंट होगी वह 11th हाउस में होगी। तो राहु 5th हाउस में कुछ क्रिएटिव करवाता है। राहु 5th हाउस में एजुकेशन से संबंधित कुछ नई टेक्निकल पढ़ाई की तरफ रुझान करता है। राहु 5th हाउस में बैठ करके कुछ भी ऐसा करने का बनाता है जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। राहु आपका 5th हाउस में बैठ करके 11th हाउस को देख रहा है, आपके भाग्य भाव को देख रहा है, आपके 1st हाउस को देख रहा है। तो इन तीनों को देखने की वजह से आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी कि आपके तीनों ट्रायंगल को देख रहा है। तो तीनों ट्रायंगल को देखने की वजह से आपके धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और कोई भी एक्टिविटी जो पहले से अपने घर में चली आ रही है उसको थोड़ा सा चेंज कर करके नई एक्टिविटी को अपने घर में इनबिल्ट करने का भी टाइम आपके जीवन में दिखा रहा है। या हो सकता है कि आप काफी समय से पहले जो है अपने आप में दुर्गा माता की पूजा करते आ रहे हैं और आने वाले समय में आप शिव जी की ओर उन्मुख हो जाएं, ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है। और राहु आपके जीवन में यह सबसे बेस्ट राहु है। कहते हैं कि पूर्व पुण्य की वजह से 5th हाउस में राहु आता है और 5th हाउस में राहु अब गोचरी अवस्थाओं में आता है तो पुण्य को उजागर करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो आपके जीवन में राहु यह अच्छा कर्म, अच्छा फल देगा।
अगर बाई चांस आपके हाथ से कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसको समझाने का प्रयास आपको राहु अपनी दशा में करने वाला है। उपाय के तौर पर आपको भी हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए और साथ में घर में हर माह में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो यह जो धनु राशि वालों के लिए है, यह जो अपने आप में राशि फल है, यह काफी उत्तम जाएगा। केतु की जो दृष्टि थर्ड हाउस में, पंचम हाउस में और सेवंथ हाउस में पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि यह बता रही है कि आपको नए नए कार्य क्षेत्र में देखने का बनता है, उनको सोचने का बनता है, उनके साथ जीने का बनता है। और साथ में थर्ड हाउस में कोई भी पुराने रिश्ते या कोई पुराने कॉन्टेक्ट जो अपने आप में नासूर बने हुए हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ फायदा तो नहीं है और आप उसमें अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको पैक करने का टाइम बन रहा है। पंचम हाउस में जो केतु की दृष्टि है, तो कोई नई रिसर्च करने का बन रहा है। साथ में अपने आप में कोई भी पढ़ाई जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको जाना चाहिए, उसमें और अग्रसर होकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेवंथ हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो वह ये बता रही है कि इस समय पर आपका पत्नी के साथ में किसी बात को लेकर के डिटैचमेंट थोड़ा सा हो सकता है, तो उस समय पर आपको पत्नी के साथ में बड़ा ही मनोरम भाव से, एक प्रेम भाव से उसके साथ में सामंजस्य बनाए रखेंगे, तो यह केतु आपके लिए एकदम अच्छा फल देगा। उपाय के तौर पर आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और शिव जी भगवान को शिवलिंग पर आपको बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए। तो इससे यह राहु केतु का जो गोचर है, यह आपके लिए अति उत्तम जाएगा। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मकर राशि के जातकों के लिए जो सस योग बना हुआ है और साथ में यह जो गोचर है, यह फोर्थ हाउस में राहु आएगा और 10th हाउस में केतु आएगा। तो फोर्थ हाउस से माँ देखी जाती है, मन देखा जाता है, भावना देखी जाती है, आपके एसेट्स देखे जाते हैं, आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस देखी जाती है, आपका जीवन में विधान किस क्षेत्र में ज्यादा जाएगा वह देखा जाता है। और साथ में राहु की दृष्टि जो 8th हाउस में पड़ रही है, 10th हाउस पर पड़ रही है और 12th हाउस में पड़ रही है, तो 8th हाउस समुद्र पार की यात्राओं में आपका रुझान ज्यादा बढ़ेगा। 10th हाउस में कोई भी नए सेटअप, नए बिजनेस की, नई इच्छाओं की ओर आप अग्रसर होकर आगे बढ़ सकते हैं। 12th हाउस में आपके खर्चे का योग ज्यादा बनेगा। साथ में विदेशी भ्रमण और विदेशी भूमि पर, कार्य क्षेत्र पर आप अपना झंडा लहरा सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में अपने आप में राहु एम्पलीफायर का काम करता है, तो पारिवारिक डोमेस्टिक पीस में थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है। आपको घर का वातावरण सुखमय होने के लिए अपने आप में हमेशा प्रयास रहना चाहिए और साथ में त्याग भावना अपने घर के प्रति, अपने परिवार के सदस्य के प्रति रखेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु की दृष्टि जो कि 2nd हाउस पर पड़ रही है, 4th हाउस पर पड़ रही है और 6th हाउस पर पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि यह बता रही है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इतने मशगूल हो जाएंगे कि आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे। तो कृपया करके इस समय पर आप अपने टाइम का शेड्यूल बना लीजिए। अपने जीवन में 24 घंटे में से डेली रूटीन में कम से कम आधा घंटा आप अपने शरीर के लिए भी निकालें, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में अपनी वाणी का दोष भी बनता है, क्योंकि केतु की जो पंचम दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है और 4th हाउस पर जो कि डोमेस्टिक पीस का भाव होता है, घर का भाव होता है, आपकी लक्ष्य लाइफ का भाव होता है, आपके वाहन का भाव होता है, वहां पर या आपकी माता का भाव होता है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है। आपका वाहन, गाड़ी वगैरह में कहीं पे आप जाते हो तो पहले उसका पूरी तरह प्रॉपर चेक करके ही आप लंबे टूर पर जाएंगे, तो आपका अच्छा रहेगा। और साथ में परिवार में किसी धन को लेकर के या किसी के व्यवहार को लेकर के कोई कटुता आ रही है, तो उसमें भी आप बड़ी शांति के साथ और बड़े धैर्य के साथ में रहेंगे, तो यह जो राहु केतु का गोचर है, यह मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम जाएगा। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए और दुर्गा जी के मंदिर में 21 हर शुक्रवार में एक नारियल 21 शुक्रवार तक आपको रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में राहु केतु के जो अशुभ फल है उनका निवारण हो जाएगा और उत्तरोत्तर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होगी।
राहु अपने आप में जहां पर आपकी इस कुंडलियों में बैठ जाता है, वहां पर आपका विजय होगी, वहां पर आप अपने आप में उस एनर्जी से आप रुक नहीं पाएंगे, उस एनर्जी को आप अपने साथ आत्मसात रखेंगे, उस एनर्जी के साथ ही आप जिएंगे। तो राहु आपकी आने वाले समय में जिसकी तरफ आपका पूरा ध्यान लगने वाला है, जिसमें आपका पूरा कंसर्न रहने वाला है, वह राहु है। और केतु आपके जीवन में जहां सर आपका अटैचमेंट रहा है पहले पूर्व जन्म में, अब आपको उस क्षेत्र में आपको डिटेचमेंट रखेंगे, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन अगर नुकसान भी होगा तो आपको फीलिंग्स नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए थर्ड हाउस में राहु का गोचर रहेगा और नाइन्थ हाउस में केतु का गोचर रहेगा। तो थर्ड हाउस में आपके रिश्ते देखे जाते हैं, थर्ड हाउस में आपकी विदेश यात्राएं तो नाइन्थ हाउस से देखी जाएंगी, लेकिन थर्ड हाउस से आपकी छोटी यात्राएं देखी जाती है, या आपको घर मकान चेंज करना है, तो काफी समय से आप सोच रहे हैं तो वह मकान नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो इस समय पर वह मकान चेंज करने का ही बनता है। आपका ट्रांसफर काफी समय से रुका हुआ है, तो वह ट्रांसफर भी आपके होने का योग बनता है। और साथ में हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि ट्रांसफर आपको कुछ ऐसी जगह पे कर दिया जा सकता है जहां पर आपके वातावरण के अनुकूल में हो, तो इसके लिए आप अपने आप में थोड़ा सा एडजस्टमेंट की क्वालिटी अपने अंदर में समा के रखें और धैर्य से अपने सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो आप उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। राहु की जो पंचम दृष्टि है वह 7th हाउस पे है, 9th दृष्टि है वह 11th हाउस पे है, और 7th दृष्टि है वह 9th हाउस पे है। ये तीनों भावों को एक्टिव करेगा राहु, और इन तीनों भावों को एक्टिव करने की वजह से आप अगर अपने जीवन में आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी करवा सकता है। इस समय पर आप नए नए व्यापार की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। साथ में पद प्राप्ति के लिए आपको नए नए कार्य क्षेत्र में जाने का बनता है, और गेम की दृष्टि से यह समय आपके लिए को 12-25 हो सकता है। नए नए आयाम की तरफ आपका रुझान होगा, नए इनोवेशन की तरफ, नई फोर्स की तरफ, आप नए क्रिएशन की तरफ इस समय पर काफी पुरजोर प्रयास करेंगे, और काफी समय से जो आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी वह सफलताएं भी आपको मिलेंगी। और आने वाले समय में यदि आप कोई भी बड़ा काम करने की सोचते हैं, कोई एक नया एंटायर रूप में, या एक कोई बड़े बड़े एक ग्रुप के रूप में कोई संस्थान भी खोलना चाहते हैं, तो वह भी इस समय पर आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपनी एनर्जी को पहचानना है, और अपने आप में एक लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हुए आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए, और साथ में ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का पाठ करेंगे तो यह सर्व प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए राहु के और केतु के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम कर करके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को आपके जीवन में बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए या मीन लगन के जातकों के लिए यह जो राहु केतु का गोचर है यह कैसा जाने वाला है, यह हम बात करेंगे। यह जो गोचर 2nd हाउस में राहु विराजमान होंगे और 8th हाउस में केतु ग्रह विराजमान होंगे। तो राहु जो 2nd हाउस में आने पर यह कहता है कि आपको अपने खाने पीने पर आपको कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर भी आपको कंट्रोल करना है। घर में वातावरण किसी बात को लेकर के असमंजस में भरा बन सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान से कोई भी बात बोले तो जल्दीबाजी में न बोले, और घर के सिचुएशन को समझ कर करके थोड़ा धैर्य के साथ में आप रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कोई एजुकेशन जो काफी समय से आपकी रुकी हुई है, वो जो डिग्री आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, वह डिग्री आपको मिल जाएगी। साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट संबंधित आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही थी, जो विदेश में आप जाना चाहते थे वह नहीं जा पाए थे, तो इस समय पर वह काम भी आपका हो जाएगा। शत्रु आपके जीवन में इस समय पर आपसे दबेंगे। आपका इस समय पर 6th हाउस में राहु की दृष्टि होने पर शत्रुओं से विजयी दिलाएगी। साथ में सेवा भाव आपका काफी जागृत होने वाला है। जॉब के मामले में नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने के योग बनते हैं। हेल्थ के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना है, और साथ में कोई भी डॉक्टरी संबंधित पढ़ाई या रिसर्च संबंधित पढ़ाई या अपने अपने अकल साइंसेस से संबंधित पढ़ाई, या अपने आप पे कोई भी ऐसी चीजें
जो आप एक चुपचाप रह करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वह सभी पढ़ाई या कोई जो केमिकल संबंध काम है या कोई जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसमें आप बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करने के आपके लिए ये राहु केतु योग बनाएगा। इसके अलावा राहु की जो 9th दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। तो 10th हाउस पर पड़ने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में काफी उत्तरोत्तर उन्नति होगी, लेकिन उस उन्नति के दम के बल पर आप अपने परिवार में ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उस परिवार में ध्यान भी दें और परिवार और कार्य क्षेत्र दोनों का बैलेंस बनाकर आप चलेंगे तो यह आपके लिए राहु का गोचर काफी अति उत्तम जाने वाला है। केतु की जो दृष्टि है वह 12th हाउस में पड़ेगी, 2nd हाउस में पड़ेगी और 4th हाउस में पड़ेगी। तो 4th हाउस में पड़ने की वजह से आपके जीवन में किसी न किसी कोई एजुकेशन जो आपकी पहले पूरी नहीं हुई है उसको आप पूरा कर सकते हैं। साथ में अननोन फीलिंग की वजह से आप थोड़ा दुखी रह सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को सेटिस्फाई करें या जो भी आपने जीवन में किया है वह अप्रिशिएट करें। जीवन में 4 ही चीजें संसार में बताई गई है। पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला आप हेल्थ का ध्यान रखें, दूसरा है अपनी रिलेशनशिप को आप कैसे बिल्ड करेंगे और तीसरा है आप धन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, धन के क्षेत्र में आप कैसे आगे जा सकते हैं। तो यह जो केतु है यह आपके अपने गलत खर्चों को रोकेगा, धार्मिक एक्टिविटी को आपके जीवन में बढ़ाएगा, परिवार में वाणी के दोष की वजह से आपको जो अनर्गल बातों को आपको रोकना चाहिए, अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और 4th हाउस में घर में किसी न किसी बात को लेकर फिकर मिकर या बेकार में ही एक खुशनुमा माहौल में कुछ न कुछ नेगेटिविटी भी आती रहेगी, तो उसको इग्नोर मारेंगे तो यह आपके जीवन के लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी महाराज को अपने आप में लड्डू का भोग लगाना है और साथ में साईं मंदिर में जाकर के अगर आप पीले वस्त्र गुरु महाराज को या साईं बाबा को चढ़ाएंगे साल में 3 बार, तो यह राहु केतु का गोचर आपके जीवन में काफी अति उत्तम जाएगा। आज मैंने आपको यह जो 6 राशि बची हुई थी उनका गोचरीय अवस्थाओं के बारे में भी आकलन करके बताया। यदि आपको विशेष रूप से अपने जीवन के बारे में कोई जानकारी लेनी है, कुंडली दिखानी है, यदि शादी में कोई दिक्कतें आ रही हैं या जीवन में कैरियर आपका नहीं बन पा रहा है या संतान में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं या आप अब्रॉड नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई भी समस्या के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कांटेक्ट के आधार पर मैं देख करके बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए और कौन से योग, कौन से राजयोग की वजह से आपके जीवन में सफलता मिलेंगी और कहां पर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो उसके लिए प्रॉपर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखा करके ही अंतिम निर्णय को सही निर्णय माने, क्योंकि यह जो हमने गोचरीय अवस्थाओं के आधार पर बताया है इसमें सबसे बड़ा कंसर्न आपकी कुंडली होती है। कुंडली में यदि केंद्र और त्रिकोणों में आपका राहु आएगा तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा करने वाला है, या आपके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में राहु का गोचर होगा तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा करने वाला है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में 8th हाउस का या 12th हाउस का या 2nd हाउस का गोचर राहु का चल रहा है और उसका डिस्पोजिटर यदि आपके केंद्र और त्रिकोण संपर्क बना के बैठा है तो यह राहु केतु का एक्सेस, यह राहु केतु का गोचर भी आपके लिए इतना खराब नहीं जाएगा। उपाय के तौर पर आपको सभी को हनुमान जी का पाठ करना चाहिए और साथ में साईं मंदिर में जाकर के साईं भगवान को वस्त्र पहनाना चाहिए और उनको लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार जो शेष 6 राशियां बची हुई थी, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों का राशिफल मैंने आपको बताया। और साथ में यदि आपको मेरे द्वारा कोई हॉरोस्कोप दिखवानी है या आपको अपने जीवन में कोई भी समस्या है जो आपको समझ नहीं आ रही है, उसका मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। साथ में अपने जीवन में कोई भी समस्या के लिए जो भी मेरे को अल्पमति से जो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा वह मैं करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।